इधर आके बोलना है, पब्लिक स्पीकिंग। मैं बोलता हूं, आप में से कौन आके इधर स्टेज में बोलेगा? तो अपन मुंडी नीचे करके बैठे। भगवान मेरे तरफ वो देखे ही नहीं, मेरे को बुलाना ही नहीं चाहिए। आज मेरे को ब्राइट रेड शर्ट पहनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एकदम ब्राइट रेड शर्ट पहनने से मेरे को एकदम नजर में आएगा उसको मेरे को देखना ही नहीं चाहिए था। अपन तो मुंडी नीचे करें। क्यों? क्योंकि अपन ने बोला अगर मैं चली गई वहां पर स्टेज पे, और स्टेज पे मैंने अगर कुछ बोला और पब्लिक ने अगर टमाटर फेंका, और अगर पब्लिक ने अगर बोलो अगर उनको अच्छा नहीं लगा, मैंने अगर अच्छा तरीके से पेश नहीं किया, वैसे भी मैंने कभी स्टेज पे खड़ी नहीं थी, और मैं जब भी चढ़ी रहती हूँ स्टेज पे मेरे को आंख में से पानी, कान में से धुआं सब आता है। अभी हुआ कुछ नहीं है, मैंने ना उसको बुलाया ना मैंने उसको कुछ बोला। मैं बोला आप में से कौन आना चाहेंगे? ऑलरेडी उस बैठी हुई औरत को या आदमी को डर लग गया, ये सोच के कि उसको बुलाया जाएगा, ये सोच के कि वो आएगी तो बोल नहीं पाएगी, और ये सब कट 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 करके उसने सोच लिया और नीचे चली गई सीट के। हुआ कुछ नहीं है, बट बहुत कुछ हो गया है। हुआ कुछ भी नहीं है। मैंने अगर बुलाया तो आ जाने का और खड़ा रहने का। खड़े रह के अगर आपने गलत तरीके से बात किया और सही तरीके से नहीं बात किया तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सुनने वाले को भुगतना पड़ेगा ना। आपका क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आपने बोला नहीं मैं वहां जाऊंगी तो वो ही दिन जाऊंगी जो दिन मैं परफेक्ट। और आप परफेक्ट कभी होंगे नहीं, जब तक आप पहली बार इधर आएंगे नहीं तब तक आप परफेक्ट बनेंगे नहीं। So the problem is all our emotions are created by us. वो डर हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंगर हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। हर इमोशन को हमने ही मैन्युफैक्चर किया है। करेक्ट है। बिलीव्स इज बेसिकली बिकॉज पास्ट में आपके साथ कुछ हादसे हुए थे, पास्ट में कुछ हादसे हुए थे, उस बात को लेके मन के अंदर जब आदमी फिट कर देता है। मिसाल के तौर पे लाइट्स बंद करो, देख रहे हो ना? एक सीन चालू करता हूं, मुकद्दर का सिकंदर। चोर को मैं जान से मार डालूंगा। नहीं सेठ जी, ये चोर नहीं है। चोर नहीं तो और क्या है? मेरे मना करने के बावजूद चोरों के रास्ते से मेरे घर में घुस के क्या कर रहा था? चोरी? तो ऊपर क्यों गया था? मैं तो मैम साहब को तोहफा देने आया था। तोहफा? तू? तोहफे में सबसे कीमती चीजें हार जो मैं अपनी बेटी के लिए लाया था, चुरा के ले जा रहा था। देख लिया तूने? जिस सांप के बच्चे पर तुम रहम कर रही थी वही तुम्हारे घर में डाका डाल रहा था। इसीलिए मैं कह रहा था दूर रहो इसे। आज मैं बताता हूं मुझे ऐसे लड़कों से क्यों नफरत है। ऐसे ही एक आवारा लड़के पर तुम्हारी माँ को रहम आ गया था, तो उसे घर ले आए और उसे उतना ही प्यार दिया जितना एक माँ अपने बेटे को देती है। और उस बेटे ने तुम्हारी माँ के सारे गहने चुरा लिए और उसके पेट में छुरा फूंक दिया। आज भी वो रात जब मुझे याद आती है। निकल जाओ, तुम चोर हो, तुम खूनी हो, मेरे घर में कभी मत आना। नहीं मैम साहब, मैंने चोरी नहीं की, आप भी मुझे चोर समझती है। निकल जाओ। बस करो सेठ जी, बस करो। खबरदार अगर मेरे बेटे को किसने हाथ लगाया तो चलिए जाओ यहाँ से, ले जाओ अपने बेटे को। ओके, सो बहुत साल पहले किसी ने कुछ किया था श्रीराम लागू की औरत को, तब से मतलब मर्डर किया था। एक स्ट्रीट लड़के ने उसका कुछ किया होगा, लेकिन वो बात श्रीराम लागू के मन में इतना स्ट्रांगली बैठ चुका है, किसी पास्ट एक्सपीरियंस जो आपने कहा इतना स्ट्रांगली बैठ चुका है। नॉट ओनली वो खुद विश्वास करता है कि दुनिया का हर स्ट्रीट चाइल्ड इज अ चोर, but not only he makes himself believe that for a 50-55 years he is now making his child believe that all street children are chores. See, that's how we form our beliefs. माँ बाप, दुनिया, वातावरण, टीचर्स, सब ने हमें बिलीव करवाया कि 95 नहीं मिला तो तुम्हारे में कोई खराबी है। तुम अगर होटल में जाके, बच्चा अगर होटल में जाके एकदम, मम्मी स्पून हाथ लगाओ, नैपकिन लूं,
ऐसा आइटम अगर मिलेगा तुमको, अगर तुम्हारा बच्चा ऐसा है, तो मैं बोलता हूं उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। बच्चे रहेंगे तो स्पून लेगा, फेंकेगा, किसी के ऊपर चिकन का एक टुकड़ा भी फेंकेगा। वो अगर जैन है तो तुम्हारे को मिलेगा। बट दैट्स एन इंसिडेंट। वो आदमी आके बोलता है देखो आपका बच्चा ऐसा नहीं करना चाहिए। करेक्ट है सर, मैं उसको समझाता हूं, ऐसा नहीं करेगा आगे से। वो बोलेगा आप इतना कूल क्यों है? तो आप क्या चाहते हैं मैं उसको मारूं? आप ही दे दो एक, हो जाएगा चुपचाप, इंसिडेंट इज ओवर। अभी अपना लड़का ने उसको ये दबाया, उसके ऊपर उड़ाया, थड़ंग करके अपन ने उसको दे दिया। क्यों? अपन ने बोला अपने बच्चे जब होटल में जाएंगे दे शुड बी वेल बिहेव्ड, ये वो। सो दीज आर ऑल पास्ट बिलीव्स, दीज आर ऑल पास्ट बिलीव्स। ये सब में कोई दम नहीं है। सो वी क्रिएट आवर इमोशंस ऑन द बेसिस ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड देयरफॉर आई ऑलवेज से दैट बी इज द मोस्ट, सब कुछ बी के ऊपर होता है, सब कुछ बी के ऊपर होता है। तो आज शाम को यहां से जाने के पहले अगर बी बराबर हो गया तो आपका लाइफ हिट है। लेकिन इतना आसान नहीं है इसको बनाना जितना मैं इधर समझा रहा हूं। सो बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ सी। बिहेवियर यानी कि कुत्ते को देगा आपने भागा, रन, रनिंग, रनिंग इज अ बिहेवियर, इट्स एन एक्शन। बिहेवियर कभी भी क्या चीज के बाद होता है? इमोशन के बाद ही होता है। मतलब डर लगा तो भागा, डर पहला लगा। सो बिहेवियर हैपेंस बिकॉज, जैसा अपना लड़का आया, ठड़ांग, उसको झापड़ दिया रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद। झापड़ कभी मारा हमने क्या चीज के बाद? इमोशन के बाद, गुस्सा आया अपने को। सो गुस्सा पहला आया, एक्शन बाद में, यानी बिहेवियर। बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ सी, नॉट ऑफ ए। क्या था? लड़का रिपोर्ट कार्ड लाके दिया, दैट्स एन ए। रिपोर्ट कार्ड में किधर लिखा नहीं था कि उसको मारो या जो भी करना है। भाई ने फोन किया आज मैं नहीं आ रही हूं, वो लड़के को मारने का जरूरत ही नहीं था, आपको अपसेट होने की जरूरत ही नहीं थी। देयरफॉर बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ सी, नॉट ऑफ ए, सी बीइंग द रिजल्ट ऑफ बी। तो मेरे को बोलिए बिहेवियर कहां से क्रिएट हो गया? कहां से? बिहेवियर कहां से क्रिएट हो गया? सी की वजह। सी कहां से क्रिएट हो गया? बी की वजह से। बी कब, बी में बातचीत कब चालू किया? ए के ऊपर आपका कोई कंट्रोल है? एब्सोल्युटली, ए के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं, कभी नहीं रहेगा। आपका खास आदमी छोड़ के गया, आपका पार्टनर आपको बोले बिना दूसरा एक धंधा चालू कर दिया। आपका पार्टनर ने उसका ही लड़के को लाया और वो लड़के को धंधा चालू करके दिया और आपके ही धंधे का टुकड़ा निकाल के उसके कंपनी में डाल दिया। ये तो एक्टिवेटिंग इवेंट है। सो वी बिहेव अल्टीमेटली बाय व्हाट वी टेल आवरसेल्व्स। हमने क्या बोला अपने आप से, उसके ऊपर हमारा बिहेवियर। सही चीज बोला तो हम खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, एंथुजियास्टिक रहेंगे। और जिस काम में जब अपन 11 बजे काम पे निकले थे और जब वो कस्टमर ने हमें कुछ बोला और अगर हमने जो बी में जो सही बात बोला तो हमारा पूरा दिन काम चालू रहता है। लेकिन अगर 11 बजे आपने गलत चीज अपने आप को बोला, पूरा दिन आप काम बंद कर देंगे। वो फोन का कॉल जब वो लेडी ने बोला मैडम मैं ये आज ये नहीं, आज मैं नहीं आ रही हूं, उसका आधा डायलॉग पे ही तुम्हारा गुस्सा चालू हो गया था। लेकिन अगर गुस्सा ना आता, बोले क्या हो गया? बोले नहीं मेरा हस्बैंड कल से नहीं आया। ऐसा? तो ऐसा करती हूँ मैं भी आ जाती हूँ, अपन तू पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया? बोले वही मेरे को जाने का था मैडम, मालूम नहीं। मैं भी आती हूँ, तो एक काम कर इधर आ जा, अपन साथ में निकलते। वो जैसे इधर आई, निकल रही थी इधर आने के लिए, वो हिल डुल के आया, उसने उसको दो दिया क्योंकि वो लोग में चलता है। गरीब लोग में अगर तुम रोड पे देखोगे औरत लोग आदमी लोग को मारता है।
तो उसने उसको धो दिया, बिठाया और वो आ गए काम पे। तुम बोलते लाइफ इतना सिंपल कैसा है? काहीतरी लफड़े। लाइफ कैन नॉट बी सो सिंपल। और फॉर ऑल यू नो शी मे कम एंड यू मे गो टू द पुलिस स्टेशन, इट मे टेक अबाउट एन आवर टू रजिस्टर ए कंप्लेन। वहां से उसको पूछने का भी क्या कर रही है, घर में आ रही है काम के लिए कि तू जा रही है? बोले मैं घर में जाके क्या करूंगी, चलो मैं। वो तो मतलब बोलता है ऐसा, मतलब वो फिर बातचीत करते टाइम वो बोलेगी ये तो खाली एक ही रात, वैसे नॉर्मली दो तीन दिन में आता नहीं, तो 2-3 दिन के बाद ही मैं नॉर्मली पुलिस स्टेशन पे। अभी आप आज ने बोला तो मैं आज चली गई, वैसे जरूरत तो था नहीं, 2-3 दिन में आ जाएगा। सो कहने का मतलब ये है, वी बिहेव अल्टीमेटली बाय व्हाट वी टेल आवरसेल्व्स। एक्सप्रेशन ऑफ एन इमोशन इज बिहेवियर। एक्सप्रेशन ऑफ एन इमोशन, इमोशन को जब अपन एक्सप्रेस करते, गुस्सा आया जब अपन उसको एक्सप्रेस झापड़ में हो सकता है, एक्सप्रेस लात से हो सकता है, एक्सप्रेस अपन चिल्लाने से हो सकता है। एक्सप्रेशन ऑफ ए इमोशन इज अ बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब है एक्शन। जब हम अपने भावनाओं को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, दैट्स एन एक्सप्रेशन। How do we substitute handicapping emotions with useful emotions? How can we substitute this? हम लोग handicapping emotions, these are all handicapping emotions, ये अपने को खलास कर देती है, हैंडीकैप कर देती है, अपना काम बंद कर देती है। ये सब हैंडीकैपिंग इमोशंस है। लेकिन इसको यूजफुल इमोशन से कैसे कन्वर्ट करें? यूजफुल इमोशंस आर लाइक एंथुजियाज्म। 4 इमोशंस होते हैं जो आपके पास हमेशा होना चाहिए। ये है वो 4। नंबर 1 एंथुजियाज्म। नंबर 2 you should be enthusiastic about life. You should be enthusiastic कि साला वो ओरिजिनल देख के आया, जेरोक्स तो लाया। ऐसे भी आइटम मिलेंगे जो दोनों देख के आएगा। You should be happy कि एक तो लाया। Yeah, I mean that's what else can you do? What else can you do? अभी देख के तो आ गया, अभी वो सिचुएशन को, एक्टिवेटिंग इवेंट को तो बदल नहीं सकते ना। द इवेंट कैन नॉट बी चेंज। हेलो, वो लेडी ने फोन किया, वो ये इवेंट को बदला नहीं जा सकता। वो लड़के ने रिपोर्ट कार्ड लाया, वो इवेंट को बदला नहीं जा सकता। वो कुत्ता वहां खड़ा था, वो इवेंट को बदला नहीं जा सकता। वो न्यूज़पेपर में वो ख्याल आया, उसे बदला नहीं जा सकता। आपका पार्टनर ने आपके साथ वो उस तरह से बात किए बिना दूसरा धंधा चालू किया, वो इवेंट को बदला नहीं जा सकता। वो हो गया है, वो आपके सामने है। अब इससे बाहर कैसा निकलने का, पार्टनरशिप को मोहब्बत से कैसे चला के बात करके उसको सेटल भी किया जा सकता है। लेकिन उसके पहले आपको गुस्सा, एंगर बिंगर सब आ गया, आप उसके कैबिन में गए, ऐसा कैसा कर दिया, उसने भी 4 सुनाया, पार्टनरशिप टूट गया। मोहब्बत से 2 मिनट सोचते, लेकिन ऐसा सोचने के लिए अपन बचपन से आदी नहीं है। So, enthusiasm, you should be enthusiastic that you are alive. You should be enthusiastic that you have a fresh day. You should be enthusiastic that she is saying कि आज मैं नहीं आ रही हूं। You should be enthusiastic that बाकी 8 सब्जेक्ट में लड़का पास हुआ है। You should be confident. अब माँ ने कब मारा बच्चे को? जब उसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं मेरे बच्चे की जीवन बना सकती हूं। You should be confident in all situations. I was confident when my wife met with an accident. I said, okay, fine. What do we do? Take her to Nanavati. I didn't have to feel upset about anything. आज ही होना था और ऐसा कैसा, ये रिक्शा वाले को तो ये कर देना चाहिए। कौन था वो बस वाला? चलो पीछे भागते। अबे छोड़ यार। मस्त बैठी है वो, 2-3 अंदर रिप विप टूटा रहेगा और क्या होएगा। The worst could have happened. You've taken her, she is in a position to at least sit properly and everything is fine. इधर उधर लगा रहेगा, एक्सरे का रिपोर्ट आएगा। 11:30 बजे जब मेरे को अतिथि होटल में फोन आया तो बोला वो रिप्स पे थोड़ा हेयरलाइन फ्रैक्चर हो, बाकी सब ठीक है। मतलब सब एडमिट नहीं किया हॉस्पिटल में, बोले एडमिट करने की जरूरत नहीं, घर में लेके जाने को बोला। अभी हम लोग 1 घंटे में लेके जा रहे हैं। शाम को मैं गया, मैं कैसा है? बोला ठीक है, लेटी थी। मेरा पूरा दिन काम हुआ।
हाँ, अगर मैं वो दिन घर में रहने वाला था, मेरा कोई एंगेजमेंट नहीं होता, तो मैं जरूर उसके साथ नानावती जाता। काम बंद नहीं करता, काम बंद करने की जरूरत ही नहीं थी। बट येट हम में से हर इंसान जिस काम के लिए लगे हुए हो, काम पे से हम हट जाते। सो यू शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट टू हैंडल एनी सिचुएशन इन लाइफ। थर्ड, you should be cheerful, happy, cheerful about everything that is happening in life. And the fourth is you should have a sense of humor, masti, sense of humor, and all should be there. You should laugh at yourself. बोले क्या चल रहा है ये भाई लोग का, बाप रे, अच्छा है भगवान ने मेरे को भाई नहीं बनाया, नहीं तो अपना भी आइटम ऑल्टरनेट डे आता था, अपना तो रोज आता है। चाहती हूं कि मैं ऑल्टरनेट डे आवे, लेकिन रोज आ जाता है, वो सेल्फ टॉक अलग है। सो I feel life is wonderful, life is beautiful, life is great, life is full of opportunities, life is full about achievements, and you can go ahead in life and achieve everything in life you want. But you need to be productive to get everything that you want in life. आपको हर चीज जो इस लाइफ में चाहिए उसके लिए आपका प्रोडक्टिव रहना बहुत ही जरूरी है। और हम में से हर आदमी, as a बाप, as a माँ, as a father, as a husband, as a wife, as a child, as a daughter-in-law, as a mother-in-law, we remain non-productive for most part of our life. And that's why achievements भी बहुत कम हुए अपने लाइफ में. Achievements have not been many. So those who are good in their self-talk, उनका लाइफ में achievements are 10 times, 15 times, 20 times more than normal people. It's all about what you say to yourself. तो जो सुबह उठते हैं और जॉगिंग करते हैं वो फुल डे फ्रेश रहते हैं, एंथुजियास्टिक रहते हैं. अगर वो सेल्स में है तो धुआंधार काम करते हैं. लेकिन जो सुबह नहीं उठते हैं वो अपने आप को लेजी और निकम्मा महसूस करते हैं, उनका एनर्जी नहीं रहता. वो अगर सेल्स में है तो अच्छा एंथुजियास्टिक प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, और अच्छा प्रेजेंटेशन ना दे पाने की वजह से कस्टमर के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता. कस्टमर के ऊपर इम्पैक्ट ना होने की वजह से वो खरीदता नहीं है, और जब खरीदता नहीं है तो अपने को लगता है कि मार्केट में कुछ खराबी है, दुनिया में कुछ खराबी है, तकदीर में कुछ खराबी है. But there's nothing wrong. Every human being sitting out here has the capacity to achieve 50 times more everything in life than what you've achieved. यहां बैठा हुआ हर इंसान जिंदगी में 50% ज्यादा कुछ अचीव कर सकता है आज के अचीवमेंट से, लेकिन उसका जो मेंटल इक्विलिब्रियम है, जो सेल्फ टॉक है, उसने उसे मार डाला है. हर वो टाइम जब वो बुक पढ़ने को बैठ रहा था तो उसका सेल्फ टॉक ने मारा. हर वो टाइम जो सुबह उठ रहा था उसके सेल्फ टॉक ने मारा. हर वो टाइम वो एक एम्प्लॉय के साथ रिलेट कर रहा था, उसका एंगर ने उस एम्प्लॉय के साथ का रिश्ते को तोड़ दिया. हर वो टाइम अपनी बीवी के साथ बात कर रहा था, उधर बीच में कोई ना कोई डिफरेंसेस को ले आया. हर वो टाइम अपना बच्चे को हैंडल कर रहा था, उसने अपने बच्चे को गाली दिया या अपसेट हुआ इस बात को. एंड अगर बराबर हैंडल किया होता लाइफ को तो आज लाइफ में 50 टाइम्स मोर अचीवमेंट्स हर इंसान को हो सकता है, हर फील्ड में. वो हाइजीनिक हैबिट्स को लेके हो सकता है, वो एफिशिएंसी हैबिट्स को लेके हो सकता है. सो व्हाट हैपेंस इज इफ यू हैव द राइट सेल्फ टॉक, योर एफिशिएंसी हैबिट्स becomes very powerful. You become very efficient, you become very productive, you become very hygienic, you are always on a self-fulfilling mode. So what are the 4 habits? The positive habits, hygienic habits, friendly habits, efficiency habits, self. So ये भर भर के आपका अच्छा हो सकता है. You can be efficient, you can be very friendly because आपके अंदर झगड़ा करने की भावना नहीं है. लेकिन झगड़ा करने की भावना कहाँ से आती है? ये बी से आती है. झगड़े ही नहीं कर रहे हैं आप किसी के साथ, डिफरेंस ओपिनियन नहीं है, हमेशा चेयरफुल रहते हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और चेयरफुलनेस और सेंस ऑफ ह्यूमर है. कैसा आपका काम और जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? So please, situations, I just want to break before lunch, chant the dialogue. Situations in this world do not disturb us. It is the view of the situation that disturbs us. एपिक्टेटस ने बोला था, सिचुएशन कुछ नहीं करती,
कल रात को, कल शाम को ये प्रेजेंटेशन मेरे पास कम से कम 4 बजे आना चाहिए था, रात को 11 बजे तक नहीं आया था मेरे पास। मैं ये भी सोच सकता था कि मेरे स्टाफ नाकाबिल है कमिटमेंट करने के बाद, लेकिन मैं जानता था कि वो लोग भी अंडर प्रेशर थे, बहुत सारे कामों में उलझे हुए थे। आई डिड नॉट फील बैड। एट अबाउट 11 o'clock at night आई गॉट द प्रेजेंटेशन। रात को बैठ के मैं पढ़ा, सिचुएशन इन दिस वर्ल्ड डू नॉट डिस्टर्ब अस, इट इज अ व्यू, हम किस नजरिए से देखते हैं। लड़का बुरा नहीं है, लड़के के बारे में हम क्या सोचते हैं। वो बाई बुरी नहीं है, बाई के बारे में हमारा क्या नजरिया है। वो रिपोर्ट कार्ड तो रिपोर्ट कार्ड था, हमारा क्या नजरिया है। वो कस्टमर जिसने सेल नहीं दिया, दैट्स अ सिचुएशन, दैट डजंट डिस्टर्ब, बट व्हाट वी हैव एज अ व्यू ऑफ दैट सिचुएशन। माई लाइफ इज नॉट ए वुडन प्लैंक। मेरी जिंदगी एक लकड़े का टुकड़ा नहीं है कि समुंदर में पड़ा है, जिंदगी ने उठा के उधर फेंका तो मैं उधर पड़ा हूं, जिंदगी ने उधर फेंका तो मैं उधर पड़ा हूं। मेरी जिंदगी इज नॉट अ वुडन प्लैंक। My life is not like a wooden plank floating in the ocean. My life is my rudder, you know, my life is not a wooden plank floating in the ocean. It's a ship with a rudder. मेरी जिंदगी जो है एक नाव के माफत, एक शिप के माफत है, एक बड़ा ही जहाज के माफत है मेरी जिंदगी। विथ रडर, रडर यानी के जो शिप के नीचे होता है ना, जो रडर, जिससे शिप को डायरेक्शन मिलता है। अगर ऐसे करोगे तो राइट में जाएगा, ऐसे करो तो मेरी जिंदगी में रडर है, और मेरा रडर मेरा सेल्फ टॉक है। मेरा रडर जो है मेरी सेल्फ टॉक है। अगर सेल्फ टॉक बराबर है तो मैं मेरी जिंदगी जो एक शिप है, जो एक जहाज है, इसको बराबर रास्ते पे लेके जा सकता हूं। अगर मेरा जिंदगी का सेल्फ टॉक गलत है तो मेरा ये जो जहाज है मैं डुबा डालेगा। मेरा जिंदगी एक लकड़े का टुकड़ा नहीं है। कईयों ने अपने जिंदगी को लकड़े का टुकड़ा बना के रखा है, समुंदर में तैर रही है वो लकड़ा, और समुंदर को दिल किया उधर फेंक दिया तो आदमी उधर पड़ा है दुखी होके। समुंदर ने इधर फेंका तो उधर पड़ा है। जिंदगी अपने हाथ में रखने का। यू मस्ट कीप योर लाइफ इन योर ओन कंट्रोल। योर बॉडी, योर माइंड, योर बॉडी, योर माइंड एंड योर एग्जिस्टेंस मस्ट बी इन योर कंट्रोल। रखा जा सकता है, लेकिन कईयों ने जिंदगी को लकड़े का टुकड़े के माफत, थिंग्स आर गुड अपन एंथुजियास्टिक, थिंग्स आर बैड वी आर नॉट एंथुजियास्टिक। अच्छा सब कुछ हो रहा है हम कॉन्फिडेंट है, जब अच्छा नहीं हो रहा है अपना कॉन्फिडेंस हिल गया। सब कुछ फाइन है तो हम चीयरफुल है, कुछ लफड़ा हो गया तो हम लोग चीयरलेस हो जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है तो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर हाई है, सब कुछ ठीक नहीं है तो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर। कौन तुमको गारंटी दिया था तुम्हारे पैदा होने पे कि सब कुछ तुम्हारे लाइफ में ठीक चलेगा? कौन तुमको गारंटी दिया कि तुम्हारा भाई तुमको पार्टनरशिप में लास्ट तक निभाएगा? कौन तुमको गारंटी दिया कि तुम्हारा बच्चा सलाह हमेशा 95% लाएगा? किससे पूछ रहे हो तुम ये गारंटी? कहां पर मिलती है दुनिया में गारंटी कोई चीज का? क्या गारंटी है लाइफ का, रिक्शा का, ठुकने का या ठोकने का? लेकिन जब आदमी जिद पकड़ लेता है कि नहीं ये सही है और मेरे लाइफ में सब कुछ सही होना चाहिए, मेरी बाई ऐसी बोलना नहीं चाहिए, मेरे नीचे काम करने वाला लड़का साला ज़ेरॉक्स देके नहीं आना चाहिए या ओरिजिनल देके नहीं आना चाहिए, क्या गारंटी मांगता है यार? नथिंग अंडर द सन इज गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। विलियम शेक्सपियर बोलते थे कुछ भी सही नहीं है, गलत नहीं। वो बाई ने नहीं आया, ना ही वो बात सही है ना ही वो बात गलत है, उसने सिर्फ बोला आज नहीं आ रही हूं, ये सही है या गलत है? ना ही सही है ना ही गलत है, खाली उसने ये बोला मैं नहीं आ रही हूं। नहीं ये क्या सही है कि गलत है? ना ही ये सही है ना ही ये गलत है, वो खाली आ नहीं रही। नहीं लेकिन आज उसको समझना चाहिए ना, मेरा प्रेशर है, वो तुम समझो, वो उसका काम नहीं है समझना। उसका काम नहीं है समझना कि तुम्हारे को ब्यूटी पार्लर जाना था, तुम्हारे ऊपर प्रेशर है। वो बिजनेस पार्टनर ने जब दूसरा धंधा चालू किया और अपना बेटे को धंधा दिया, वो तुम समझो, तेरे को तुमको जो समझने का है। वो क्लाइंट ने जब 1 करोड़ का धंधा नहीं दिया, वो तुम समझो। तुम बोलते नहीं वो समझना चाहिए कि मेरे को दुख होता है। क्यों भाई? डोंट आस्क फॉर गारंटीज। No guarantee for your children, no guarantee for your wife's behavior, no guarantee for your husband's behavior, no guarantee.
अगर हो गया अच्छा तो अच्छा ही है, नहीं है तो उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है. सो नथिंग अंडर द सन इज गुड और बैड. कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है. अगर खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला इसमें गलत कुछ भी नहीं है. बाहर जाके दूसरा खाने का. डोंट कंप्लेन, डोंट लूज कंट्रोल. ऐसा कैसा साला फुल डे बिठा के खाना नहीं खिलाता, मतलब क्या है? रहने दे यार, खाना खाने के लिए आया था. घर जाके रात को खा लेना. अभी इधर ही मिलना चाहिए, ऐसा कोई रूल है क्या? डोंट, जिद मत पकड़ो, जिद मत पकड़ो, यू नो. सो when you come back from lunch, write down on that paper, वहां पर एक जगह है जहां पर लिखा है what appealed to you during the session. ये पूरा सुबह के सेशन में आपको सबसे ज्यादा क्या अपील किया, क्या आपको अच्छा लगा, ये आप आके लिखिए. फिर हम देखेंगे अब A B C तो हो गया, लेकिन ये B ऐसा क्यों है, और फिर अगर B ऐसा है तो फिर D क्या है, और फिर E क्या है, ये हम लोग करेंगे. अभी 1:45 हो गया है. वी विल कम बैक एट 2:30. You know, everything that helps you to achieve your goal. So positive is one of the thinking that comes. You know, enthusiasm, all these are outcomes of a rational thinker. जो आदमी rational thinker नहीं होता, उसको positiveness लाने में तकलीफ होती है. So when you are rational, like वो लेडी ने फोन किया कि मैं आज नहीं आ रही हूँ, या आपका कस्टमर ने बोला कि मैं आज आपको धंधा नहीं दे सकता हूँ, बिजनेस नहीं दे सकता हूँ. Now what has happened is you start speaking to yourself. What you speak, if it is rational, you will remain positive. Absolutely. It is more important to be rational than positive. Because if you are just positive but not rational, but irrational thoughts will keep coming, irrational talks, improper talks will keep coming, and that positive thinking will quickly become negative. Don't waste your time. Write down on page number 12. आपको क्या सीखने को मिला सुबह से? We started at 10 o'clock. It's 2:30 in the afternoon. It's 4.5 hours. 4.5 घंटे में आपने क्या क्या सीखा? 12 नंबर पेज पे लिख दीजिए आपने सुबह से क्या सीखा, मेन आपको क्या लगा. आप अपने बारे में लिखिए, आपके बारे में लिखिए, आपके बिहेवियर के बारे में लिखिए, और आप अपने आप को कैसे आगे सुधारेंगे इसके बारे में एक वादा कीजिए कि नोट वेदर यू आर अ नेगेटिव, हमसे यू आर अ रैशनल थिंकर और अ नॉट. आप किस तरह से अपना सेल्फ टॉक देते हैं, आप आइडेंटिफाई कीजिए. आप अपना खुद का सेल्फ टॉक को आइडेंटिफाई कीजिए. आज ये इतना आत्महत्या हो रहा है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, आज इतना अनरेस्ट चालू है, दरारें बहुत पड़ चुके हैं. व्हाई डज दिस हैपन? एक लड़की जो 10th में है वो आत्महत्या करने के लिए क्यों जाती है? क्योंकि उसने ऐसा सेल्फ टॉक मारा है कि अब तो मैं फेल हो गई 10th में, अब मेरा जी के कोई फायदा नहीं, मैं अगर जीऊंगी तो सोसाइटी की जिल्लत सह नहीं पाऊंगी, मेरे फादर का इज्जत मिट जाएगा, मेरे मदर का इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा, हमारे खानदान का इज्जत मिट जाएगा, मैं वैसे भी गुड फॉर नथिंग हूँ, मैं अब कोई लायक की नहीं हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैंने अगर मेरे माँ बाप के लिए इतना नहीं किया तो आगे चल के मैं क्यों बोझ बनूं अपने माँ बाप के, इससे तो अच्छा है कि मैं अपने आप को ही खत्म कर देती हूँ. क्यों इस तरह से आत्महत्या हो रहे हैं? इट्स ऑल बेसिकली बिकॉज सोसाइटी इज ड्रिवन बाय इरैशनल थिंकिंग. एक होता है रैशनल थिंकिंग, एक होता है इरैशनल थिंकिंग. टोटल सोसाइटी इज ड्रिवन बाय इरैशनल थिंकिंग. अब प्रॉब्लम क्या हो गया है?
ऐसे ऐसे वोकल सेल्फ टॉक माँ बाप के हुए हैं कि देख तू मेरा इज्जत नहीं मिट्टी में मिला देना, तुझे अगर 95% है मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इस तरह का जो टॉक, जो वोकल टॉक माँ बाप ने दिया है, वो लड़की का या लड़के का सेल्फ टॉक बन जाता है। एंड देयरफॉर वो लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते। कई लड़कियों को मैं जानता हूं जिनके साथ वो कोई लड़के के साथ घूमे, वो लड़के ने वादा किया होगा या वो लड़की ने वादा किया होगा या लड़के ने वादा किया होगा मैं तेरे साथ शादी करूंगा, एंड उसके बाद ऐसा लगा कि यू नो दैट फेलो इज नॉट रेसिप्रोकेटिंग। अब वो मॉडल थी ना, कौन आत्महत्या किया उसने, नफीसा जोसेफ। हुआ क्या, 2-3 अफेयर्स उसके हुए, चले नहीं, और फिर वो खंडूजा के साथ उसका चल रहा था। सडनली खंडूजा ने बोला कि नहीं, यू नो उसके पता चला कि उसने अपने औरत को, एग्जिस्टिंग औरत को डिवोर्स नहीं किया, ये रात को उसने मार दिया। मालूम नहीं क्या पिया क्या किया, आत्महत्या कैसे किया मेरे को नहीं मालूम, बट शी जस्ट डाइड दैट नाइट। क्यों? वो रात उसने ऐसे सेल्फ टॉक मारे कि मेरा अब जी के कोई फायदा नहीं, इसने मेरे को घुमा के छोड़ दिया, इसने मेरे को मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया, अब मेरा लाइफ में रह के कोई फायदा नहीं है। सक्सेसफुल मॉडल, लाइफ वाज वंडरफुल, शी वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल, शी डिडंट हैव टू एंड हर लाइफ। बट सेल्फ टॉक आदमी को आत्महत्या तक लेके जा सकता है। सेल्फ टॉक ही है जो मर्डर कराती है, सेल्फ टॉक है जो मारा मारी कराती है, सेल्फ टॉक है जिसकी वजह से एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में दरारें पैदा होते हैं, सेल्फ टॉक है जिसकी वजह से ब्रांड पार्टनरों के बीच में झगड़ा होता है, सेल्फ टॉक है जिसकी वजह से माँ और बाप के बीच में झगड़ा होता है, सेल्फ टॉक के वजह से ही माँ बाप के और बच्चों के रिश्ते में दरारें पड़ते हैं। सेल्फ टॉक अगर बराबर है तो प्रोग्रेसिवली इंसान को आगे जाने का मौका मिलेगा। अगर सेल्फ टॉक बराबर नहीं है, एवरीवेयर यू विल हैव अ प्रॉब्लम। हो सकता है कि आपके 4 एम्प्लॉय और चारों ने एक ही दिन सुबह छोड़ दिया। एट 10 o'clock in the morning 4 एम्प्लॉइज, आपके खास लोग जो आपके साथ पिछले 5 साल से थे, कोई आपने एक डिसीजन लिया, उस डिसीजन को लेके वो लोग चारों ने साथ में छोड़ दिया। नाउ इफ यू से अब तो मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, अभी तो मेरे को खड़ा करने में और बहुत साल लगेंगे, अब तो ऐसा करके काम करके फायदा नहीं है, एंड वॉट एवर यू से टू योर सेल्फ, उसकी वजह से इंस्टेड अगर आपको 10 बजे पता चल गया, 10 बज के, अगर आप रैशनल है, 10:01 में आप बोलेंगे ठीक है अभी मेरे 4 आदमी छोड़ के गए, वेयर कैन आई गेट माई फर्स्ट मैन, कहां से मैं अपना पहला आदमी को ढूंढूं, कैसे मैं उसको ट्रेन करूं। बट फॉर ऑल दीज थिंग्स टू हैपन you got to be a rational thinker, but it's not very easy. Now let's move forward. There are 3 enemies of our life. There are 3 enemies of our life. ये सेल्फ टॉक ऐसा होता क्यों है, क्यों हम बन गए ऐसे, क्यों हम इस तरह का सेल्फ टॉक देने के लिए मजबूर हो गए। There are 3 enemies of our life. किरण, उसको बोलना जब वो आएगा ना, पानी एकदम गर्म चाहिए मेरे को, एकदम गर्म। देयर आर 3 एनिमीज ऑफ आवर लाइफ। 3 एनिमीज है, 3 दुश्मन है हमारे जिंदगी के। एनिमी नंबर 1, द बिलीफ अबाउट माई सेल्फ। कुछ बिलीव्स हमारे खुद के बारे में होते हैं। सेकेंड बिलीफ इज बिलीफ अबाउट अदर्स। सबसे पहला बिलीफ अबाउट माई सेल्फ, हमारे अपने बारे में कुछ विचार है। आई हैव सम स्ट्रॉन्ग बिलीव्स अबाउट माई सेल्फ। जब भी कोई चीज होता है ये बिलीफ के खिलाफ, आई गेट एजिटेटेड, मेरा संतुलन छूट जाता है। फिर मेरे बिलीव्स अबाउट अदर्स, औरों के बारे में मेरी इस दुनिया में राय है, औरों के बारे में मेरी इस दुनिया में राय है, और मैं, मेरी बीवी आ सकती है, बच्चे आ सकते हैं, मेरे कलीग आ सकते हैं, मेरे क्लाइंट्स आ सकते हैं, औरों के बारे में मेरा एक बिलीफ है। और एक है इस दुनिया के बारे में मेरा बिलीफ्स। सो देयर आर सम बिलीफ्स दैट आर देयर अबाउट दिस वर्ल्ड। ये हमारे जिंदगी के 3 दुश्मन हैं। दे आर 3 एनिमीज ऑफ आवर लाइफ। सो लेट्स लुक एट ईच वन ऑफ देम। नंबर 1, ओके, कमल भाई लाइट बंद करो। स्मॉल क्लिपिंग फ्रॉम पिक्चर अभिमान। इसमें आपको बिलीफ अबाउट माई सेल्फ एंड बिलीफ अबाउट अदर्स दोनों नजर आएगा। बहुत ही छोटी क्लिपिंग है, ध्यान से इसे देखें। ऑटोग्राफ प्लीज। पेन, ये लीजिए। अरे उमा देवी आ गई, उमा देवी आ गई।
आजकल आप बहुत अकेले से लगते हैं। मैंने तय कर लिया, अब मैं नहीं गाऊंगी। मेरे अकेलेपन के साथ तुम्हारे गाने ना गाने का क्या संबंध? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो। तुम्हारी वजह से? तुम समझती हो मैं तुम्हारी शोहरत, तुम्हारे नाम से जलता हूं? मैं नहीं जानती, आप जानते हैं। ओह, ये सैक्रिफाइस, कुर्बानी। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी में मुझे किसी की भी जरूरत नहीं, समझी? मेरी भी जरूरत नहीं तो मुझे यहाँ रहने का क्या अधिकार है? मैं नहीं जानता, ये आप जानती हैं। आप ओके, सो ये सीन को याद रखना, क्योंकि इसको पकड़ के मैं बातें अभी करने वाला हूं। बिलीफ नंबर 1, बिलीफ नंबर 1, ये बिलीफ अबाउट कौन है? बिलीफ अबाउट माई सेल्फ, ये मेरे बारे में। कैसे होता है इसका चक्कर? बिलीफ अबाउट माई सेल्फ में आदमी का सोच ऐसा होता है, आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल, आई मस्ट डू everything perfectly well and must get the appreciation of other people or else I am worthless। ये बिलीफ है ये इंसान लोगों का। ये तीनों में से कोई ना कोई एक बिलीफ आपका स्ट्रांग रहेगा। किसी जमाने पहले में मेरा ये बिलीफ होता था कि संतोष नायर, तू जो भी कुछ लाइफ में करेगा वो सही ही होना चाहिए। आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल, नॉट ओनली आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल, आई मस्ट ऑल्सो गेट द अप्रिसिएशन ऑफ अदर पीपल। और लोग मेरे को बोलना चाहिए, अरे नायर साहब, नॉट ओनली मैं एक बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद लोग आने चाहिए, ताली बजाने चाहिए, वो लोग बोलने चाहिए कि बहुत बढ़िया आपका ट्रेनिंग रहा। आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल एंड आई मस्ट ऑल्सो गेट द अप्रिसिएशन ऑफ अदर पीपल। मैं एकदम परफेक्ट मां बनना चाहिए। आई मस्ट डू द जॉब ऑफ अ मदर परफेक्टली एंड नॉट ओनली आई मस्ट डू द जॉब ऑफ अ मदर परफेक्टली, आई शुड गेट द अप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल द मदर्स कि आप तो महान है, आपके माफत कोई मां नहीं है, आपके माफत कोई मां नहीं है, आपने अपने बच्चों को इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाया, आपके बच्चे कितने वेल ओबीडियंट है, आपके बच्चे कितने फैंटास्टिक है, आपका तो काम करने का तरीका बढ़िया है। आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल। इनका प्रॉब्लम क्या है? कभी किसी को ना बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इन्होंने कभी किसी को ना बोल दिया, ये ना बोल ही नहीं सकते। किसी ने आके मदर इन लॉ ने बोला ये काम हो जाएगा 2 बजे तक, यस मदर इन लॉ। कोई हस्बैंड ने बोला ये काम हो जाएगा, यस। किसी ने फोन करके बोल दिया ये काम हो जाएगा, हो जाएगा। ये ना बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ना बोलना इनके फितरत में नहीं है, क्योंकि ये उनका थिंकिंग, आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल। मैं सभी को अकोमोडेट करना चाहिए। आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल एंड मस्ट गेट द अप्रिसिएशन ऑफ अदर पीपल। और लोग मेरे बारे में बोलना चाहिए कितनी महान है, कितनी सैक्रिफाइसिंग है, कितनी आउट ऑफ द वे जाके काम करती है। सो बहुत सारे स्त्रियों को, बहुत सारे इंसान को अपना काम, वो लोग अपने आप को एकदम परफेक्ट बनाना चाहते। इस चक्कर में क्या होता है, वो सबको निभा नहीं पाते। ये परफेक्ट बनना चाहते, परफेक्ट मदर, मतलब ये कभी किसी को तकलीफ नहीं देगी। आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल and must get the appreciation of other people। अगर 12 केला पड़ा है तो ये लोग सबसे सड़ा हुआ केला पहले खाएंगे घर के अंदर। सैक्रिफाइस, खाना सबसे लास्ट खाएंगे। आई मस्ट बी ए परफेक्ट वाइफ, देयरफॉर मेरा हस्बैंड 2 बजे भी रात को आएगा तो मैं भूखी रहूंगी। आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल, क्योंकि फिर सब लोग बोलेंगे कितनी महान औरत है, रात तक खाना खाए बिना हस्बैंड के इंतजार में बैठी थी। ये लफड़े में कभी नहीं पड़ना। भूख लगा 8 बजे खा डालो। इन आइटम लोगों के लिए कभी रुकना नहीं। भूख लगे तो 8 बजे खा डालो, बिकॉज वैसे भी आपने खाया या नहीं खाया किसी को पड़ी नहीं है। लेकिन अगर ये सोचते हैं आप कि ऐसे काम करने से लोग आपको बोलेंगे कि आप अच्छे हैं, और अगर लोग नहीं बोलते तो आपको अंदर से बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल and must get the appreciation of other people or else
आई एम वर्थलेस। मैं जगह पे टाइम पे पहुंचना चाहिए, मेरा हर काम परफेक्ट होना चाहिए, मैं कोई भी काम में परफेक्शन के सिवा नहीं होना चाहिए, और अगर मेरे हाथ से कोई परफेक्शन नहीं हुआ यानी कि मेरे में ही कोई कमी है। इनका प्रॉब्लम है, यू नो, हाउ कैन आई आस्क फॉर अ चेक। ये क्यों नहीं चेक मांगते हैं? ये कस्टमर के पास गए और कस्टमर से 10 लाख रुपए का चेक मांगने, ये नहीं मांगेंगे, बोलेगा आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल। मैं मांगूंगा नहीं, वो लोग आगे से समझ के देना चाहिए, क्योंकि अगर मांगने से क्या हो जाता है, आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल एंड गेट द अप्रिसिएशन। अगर उसने नहीं दिया तो मेरे को अप्रिसिएशन नहीं मिला तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये लोगों को मांगने में बहुत तकलीफ होती है। अगर ये सेल्स में है, ये कभी किसी को ना नहीं बोल सकते, सबका काम लेते हैं, जरूरत से ज्यादा लोड अपने ऊपर ले लेते हैं, और कभी ये लोग काम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेंशन में रहते हैं कि ये इनके ऊपर कोई भी काम लाके देवे ना नहीं बोल सकते। ये वो लोग हैं, मैं जानता था एक अपना दोस्त है, कोई भी उसको फोन करे ना, यार मेरा ये प्रॉब्लम है, तू आता है, वो अपना काम छोड़ के जाता है, वो अपना काम छोड़ के जाता है। क्यों? आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल। और लोग बोलना चाहिए आप वैसे हैं, हाँ, लोग बोलना चाहिए। आपका नाम क्या? नाम क्या आपका? महावीर। तो लोग बोलना चाहिए महावीर जैसा कोई। कभी भी महावीर को फोन करो, हमेशा हाजिर रहेगा। कम्युनिटी में प्रॉब्लम रहो, महावीर को फोन करो, हाजिर रहेगा। घर में कोई प्रॉब्लम रहो, किसी की भी औरत भाग गई, महावीर को पूछो, महावीर साथ में आएगा। सो महावीर जो है ये बहुत ही बढ़िया आदमी है। तो आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल एंड गेट द अप्रिसिएशन। और लोग बोलना चाहिए ये तो बहुत मस्त आदमी है, तो बहुत बढ़िया आदमी है, नायर साहब तो एकदम फैंटास्टिक आदमी है, क्या बोलता है, ये है वो है। सो यू आर ए परफेक्शन कॉन्शियस। ये लोग कभी भी कोई भी चीज को ना नहीं बोल सकते। आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल। बिलीफ नंबर 2 में ऐसा है कि ये लोग बोलते हैं बिलीफ अबाउट अदर्स। बिलीफ अबाउट अदर्स में क्या है इनका? सिंपल बिलीफ, अदर्स मस्ट बी जस्ट एंड काइंड टू मी और एल्स आई एम वर्थलेस। मतलब अभी और लोग परफेक्ट रहना चाहिए। पहले वाले में क्या था? आई मस्ट बी परफेक्ट, मेरे हाथ से कोई गलती नहीं होना चाहिए। अब आई मस्ट बी, ये प्रीवियस वाले में क्या है? आई मस्ट बी ए परफेक्ट मदर, I must be a perfect husband, I must be a perfect employer, and I must not only be a perfect employer but also get the appreciation of all other employees, or else I am worthless. अगर सब लोगों ने मेरा वाह नहीं किया, सब लोगों ने मेरे को कम्युनिटी में और समाज में वाह नहीं किया, अगर सब ने नहीं कहा कि वरुण पुन्नानी आप एकदम तोप है, फटकड़ी AK-47 है, अगर सब ने ऐसा अप्रिशिएट नहीं किया तो मेरे में कोई कमी है। I must be perfect. And I must be perfect and I must get the appreciation of other people, and that is why आप किसी और को कुछ बोल नहीं पाते हैं। क्यों? अगर कुछ बोल दिया तो I must be perfect। अगर मैं बोला तो मैं परफेक्ट रहना चाहिए और मेरे को सबका अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए कि मणिलाल ने बहुत बढ़िया बात की करके। लेकिन इस बात के वजह से आप कभी किसी को कुछ बोल ही नहीं पाते, किसी को ना भी नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम होता है इनके साथ। Now belief number 2 में others must be just and kind to me or else I am worthless। मेरी सर्वेंट मेरे को समझना चाहिए। अदर्स मस्ट बी जस्ट एंड काइंड टू मी। मेरी सर्वेंट समझना चाहिए कि मेरे को प्रॉब्लम है और वो मेरे को तकलीफ ना देवे। मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ को समझना चाहिए कि मैं शाम को जब थक के आता हूँ तो वो मैं चाहता हूँ कि वो घर में रहे। अदर्स मस्ट बी जस्ट एंड काइंड टू मी। और जब जब अदर्स आर नॉट जस्ट एंड काइंड टू मी, आई एम वर्थलेस। ये इनका बिलीफ है। मतलब मेरी औरत शाम को घर में नहीं है तो मतलब मैं वर्थलेस हूं, आई एम यूजलेस, आई एम यूजलेस। इनका सोच ऐसा है। अदर्स मस्ट बी जस्ट एंड काइंड टू मी। और लोग मेरी तकलीफ को समझना चाहिए। कस्टमर मेरे को समझ के आगे से चेक देना चाहिए, उसको जानना चाहिए कि मेरे को मांगने में तकलीफ होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लोग जो है कुत्ते लेके घूमना नहीं चाहिए, उनको समझना चाहिए मेरे को कुत्तों से बचपन से डर है। अदर्स मस्ट बी जस्ट एंड काइंड टू मी। और जब जब लोग कुत्ते लेके घूमते हैं यानी के आई एम वर्थलेस। अब वो कुत्ता लेके घूमा, तुम कैसा वर्थलेस हो गया? बट दिस इज द बिलीफ एंड बिलीफ्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग।
others must be just and kind to me. My employees must understand me and do what I like. मेरे एम्प्लॉय लोग वो करने चाहिए जो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कोई काम ना करे जो मुझे अच्छा ना लगता है। मेरे बच्चे ऐसे बिहेव करने चाहिए जो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कुछ ना करे वो लोग जिससे कि मुझे तकलीफ हो गए। अदर्स, मेरे बच्चे, मेरे बीवी, मेरे माँ, मेरी बाप, मेरे सब लोग मेरे को समझ के मेरे को संभालना चाहिए, और एल्स I am worthless. ये इनका सोच है। Why should he need to ask me? और लोग मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस ना पूछे, कस्टमर मेरे को ज्यादा क्वेश्चन ना पूछे। Why did you go out without informing me? मेरी औरत अगर किधर जावे तो मुझे बता के जावे, क्या भी करे तो मेरे को बता के जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो I am worthless। तो इनका ये बिलीफ है। So others must be just and kind to me. और तीसरा, this is the belief about the world, दुनिया के बारे में। Condition in this world must make things easy for me, or else nothing else is worth doing. जब कंडीशन, ये दुनिया, ये इनको इंसानों से कोई लेना देना नहीं। पहला वाला बिलीफ क्या था? I must be perfect। सेकेंड वाला बिलीफ क्या था? Others must be perfect। इसमें क्या है? दुनिया मस्ट बी परफेक्ट। मैं जिस रोड पे जा रहा हूं ना, वहां ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रैफिक है तो मैं कैसे टाइम पे पहुंच सकता हूं? मैं तो ट्रैफिक है तो टाइम पे नहीं पहुंच सकता हूं, बिकॉज आई कैन ओनली रीच इफ द ट्रैफिक इज नॉट देयर। मेरे ऑफिस का मतलब मेरे बिल्डिंग का लिफ्ट चलना चाहिए, अगर नहीं चला तो मैं तकलीफ लेके 8वें माले से नीचे उतर के नहीं जाऊंगा। नॉर्मली कस्टमर लोग 12 बजे के बाद, मतलब मेरा जो कंपनी है ना वो 12 बजे चालू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं सुबह 8 बजे 8:30 9 बजे उठता हूँ, फिर उसके बाद मेरे को अंगड़ाई लेके तैयार होने में कम से कम 2 घंटा लगता है। उसके बाद मैं सारा हिल डुल के अगर ऑफिस में आऊँ तो 12 साढ़े 12 बजे मेरा ऑफिस चालू होना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता है कि दुनिया में 9:30 बजे क्यों ये लोग ऑफिस चालू करते, और जब तक 9:30 को चालू होगा मैं टाइम पे नहीं आ सकता हूँ। Because circumstances and conditions in this world must make things easy for me. दुनिया में मेरे को कोई तकलीफ होवे ऐसा नहीं। बुक भी मैं पढ़ूंगा, बुक कब पढ़ूंगा? जब मुझे वक्त मिलेगा। कंडीशंस ऐसा, देखिए 24 घंटे का दिन होता है, अगर कुछ 30-40 घंटे का दिन हो जावे तो मैं पढ़ने को चालू करूं, बिकॉज फिर मेरे को पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका एक ही फिलॉसफी है, कंडीशंस इन दिस वर्ल्ड मस्ट मेक थिंग्स इजी फॉर मी। सब चीज बढ़िया चलना चाहिए, गवर्नमेंट रेट बढ़ाना नहीं चाहिए, कोई चीज का भाव ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंडीशंस इन दिस वर्ल्ड मस्ट मेक थिंग्स इजी फॉर मी। कंडीशंस मस्ट बी इजी फॉर मी। अगर कंडीशंस बराबर नहीं है, मैं आउट ऑफ द वे जाके तो कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं आउट ऑफ द वे जाके कुछ करूंगा भी नहीं। So the problem is of this people is that how can I reach on time when there is so much of traffic jam? कैसा हो सकता है? कंडीशन अच्छा रहना चाहिए। कंडीशन अच्छा रहेगा ना नायर साहब, मैं देखो मुलुंड में रहता हूं, आपके साथ मेरा अपॉइंटमेंट है 10 बजे सुबह अंधेरी में। मैं घर से निकला था 9 बजे, मतलब 10 बजे का आपका अपॉइंटमेंट था, मैं 9 बजे निकला, बराबर निकला। मैं 1 घंटा लगता है मुलुंड टू अंधेरी, अंधेरी टू मुलुंड, 1 घंटा बराबर निकला। लेकिन क्या करूं, बीच में वो साकी नाका में ट्रैफिक था, मैं कैसे टाइम पे पहुंच सकता हूं? कंडीशन बराबर रहेगा तो मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूं ना। रोड में खड्डे नहीं रहने चाहिए, लिफ्ट चलते रहने चाहिए, गवर्नमेंट भाव बढ़ाना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अगर बराबर चले तो मैं काम करूंगा, एयर कंडीशन चलेगा तो मैं करूंगा, वातावरण ठीक रहेगा तो मेरा बॉडी से कुछ काम होगा, वातावरण में कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो मैं कैसे काम करूंगा? एंड देयरफॉर दिस इज द प्रॉब्लम विद पीपल। इट्स सो डिफिकल्ट टू सेल नाउअडेज विद सो मच अमाउंट ऑफ कंपटीशन। मैं बेचूंगा, देखिए ना, बेचने के टाइम पे ना, अभी आप ऑरेंज में काम करते हैं, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा रूल लाना चाहिए कि सिर्फ ऑरेंज ही बॉम्बे में बिके तो मैं बेच सकता हूं। वो तो फिर कोई भी कुत्ता बेच सकता है, तेरे को अकेले को रखने की जरूरत नहीं।
लेकिन इनका मतलब ऐसा बहुत जानकार लोग हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर मैं देख रहा हूं यहां बैठे, इनका क्या है, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन है तो मैं कैसे बेचूंगा, बारिश नहीं रहेगा तो काम मैं कर सकता हूं। अगर मैं निकलने के पहले बाहर का वातावरण अच्छा रहेगा, गर्मी ज्यादा नहीं रहेगा, तो मैं काम करूंगा। इसके लिए क्या है, ये इसका सब चीज में कंडीशंस मस्ट बी परफेक्ट, अदरवाइज मेरे से कुछ होने वाला नहीं है। पहले केस में आई मस्ट बी परफेक्ट, सेकंड केस में अदर्स मस्ट बी परफेक्ट। आई मस्ट बी परफेक्ट और एल्स आई एम वर्थलेस, अदर्स मस्ट बी परफेक्ट अदरवाइज आई एम वर्थलेस। और कंडीशन बराबर नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा। नाउ ऑल ऑफ अस हैव द 3 बिलीव्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। ये तीनों बिलीफ अपने पास है, सिर्फ एक डोमिनेंट है। कई साल पहले पहला वाला कंडीशंस बहुत परफेक्ट था, आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल। मैं कभी किसी को ना नहीं बोलता था। किसी ने फोन किया, नायर साहब मेरे को आज शाम को मिलना है और मेरे को बहुत तकलीफ है, मिलने को नहीं होने वाला है, आई कैन नॉट मीट दैट पर्सन एट 6 o'clock, और वो आदमी मेरे को बोल रहा है मेरे को आपसे मिलना है, फिर भी मैं बोलता है हाँ बहुत तकलीफ है लेकिन ठीक है आप आइए। अभी अपॉइंटमेंट देने के बाद मेरे को 2 चीज होता है, 1 कि मेरे को मैं गिल्टी फील करता हूं कि मैंने अपॉइंटमेंट क्यों दिया, और एंजाइटी होता है, एंग्शियसनेस कि मैं वो आदमी को बराबर टाइम पे मिल पाऊंगा कि नहीं। अब जब तुम्हें मालूम ही था कि तुम्हारे को तकलीफ है तो तुमने ना क्यों नहीं बोला। नहीं नहीं नहीं, ना कैसे बोलेंगे, आई मस्ट बी परफेक्ट, नॉट ओनली आई मस्ट बी परफेक्ट, आई शुड गेट दी अप्रिसिएशन। नायर साहब को कभी भी फोन करो, हमेशा खोल के बैठे रहते, अवेलेबल ही रहते, ऐसा मेरा नाम होना चाहिए। And whenever I am dominated by thinking like that, I cannot say no to anything. I want to be perfect and I want to do a fantastic job, and I cannot do. I must be a perfect mother. I must be a mother जहां पर मेरे बच्चे अगर होटल में जावे तो कुछ भी डिस्टरबेंस ना करे, और अगर ऐसा किया मेरे बच्चे ने अगर कोई फोक भी उठा के इधर डाला और अगर उसमें पानी गिरा दिया, यानी कि I am a bad mother or father, यानी कि मेरे में ही कोई कमी है। अरे वो लड़के ने गिराया, तुम कैसे कम पड़ गए। नहीं नहीं नहीं, आई मस्ट बी परफेक्ट, मेरा बेटा सबसे बढ़िया मार्क लाना चाहिए, मेरे एम्प्लॉइज वो अगर उसको मैंने बोला, अभी देखो बिलीफ नंबर 2, अदर्स मस्ट बी जस्ट एंड काइंड टू मी। और लोग समझना चाहिए कि ओरिजिनल क्या है और जेरोक्स क्या है। अदर्स मस्ट बी जस्ट एंड काइंड टू मी। मेरी बीवी वो सब ना करे जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे बच्चे वो ना करे जो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये एकदम स्ट्रांग है। अदर्स मस्ट बी जस्ट एंड काइंड टू मी, ऐसा कोई भी चीज, मेरे बच्चे जब मैं घर में आऊंगा तो पप्पा 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 करके ऐसा भाग भाग के मेरे गोद पे न चढ़े। बच्चों को समझना चाहिए पप्पा बहुत मेहनत करके आया है, 7 बजे आया तो मिनिमम 8 बजे तक आजू बाजू में कोई आइटम घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि पप्पा अभी आया है। पप्पा आया है तो पप्पा अभी बाथरूम जाएगा, थोड़ा फ्रेश होएगा, फिर पप्पा सोफा में बैठेगा। पप्पा सोफा में बैठने के बाद पप्पा थोड़ा मेडिटेशन करेगा, पप्पा मेडिटेशन करके अपने आप को शांत करेगा। उसके बाद तुम लोग लंबे से ऐसा दूर से खड़ा रह के देखने का मेरे को, जब पप्पा बोलेगा अभी आओ तो आने का और चढ़ने का। और अगर नहीं तो आई एम वर्थलेस। ऐसा नहीं होता, बच्चे लोग पप्पा को देखे तो चढ़ेंगे और वही चप्पल में चढ़ेंगे चिक्कड़ वाले, और वो लोग उधर सब जगह पे पैर रखेंगे जिधर व्हाइट कलर का आपका शर्ट रहेगा, और कोई जगह पे जहां चिक्कड़ लगने से पता नहीं चलेगा उधर वो लोग पैर नहीं रखेंगे। कहने का मतलब ये है अदर्स मस्ट अंडरस्टैंड मी, ये प्रॉब्लम है दुनिया का। सो पीपल सफरिंग फ्रॉम बिलीफ नंबर 1। बिलीफ नंबर 1 क्या है? बिलीफ नंबर 1 क्या है? आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल एंड आई मस्ट गेट दी। दुनिया बोलना चाहिए देयर इज नो डॉटर इन लॉ लाइक यू। हमारा पूरा मारवाड़ी खानदान में तुम्हारी जैसी कोई लड़की नहीं है, देयरफॉर तुम भुगतो। और ये लेडी पूरी खानदान की बोझ सुबह से लेकर रात तक काम कर रही है, मेहनत कर रही है, उसको खुद को कुछ पढ़ने का है, लेकिन नहीं, वो पढ़ेगी नहीं, क्योंकि अगर पढ़ने के लिए बैठ गया तो कुछ काम रह गया तो आई विल नॉट बी परफेक्ट।
तो ये अपना बोझ लेके चलती है, जिंदगी भर पिसती है, इसको एक्सरसाइज करने के लिए जाना है लेकिन इसके पास वक्त नहीं है। घर काम में सबको हाँ हाँ बोल के किसी को ना बोल सकने की वजह से वो फंस चुकी है। बहुत सारे हस्बैंड लोग मेरे को घूर घूर के देख रहे, मेरे को माफ करो तुम लोग, मैं कोई उकसाने का प्रोजेक्ट नहीं चला रहा हूं, बट द फैक्ट इज many people behave like this. So how people suffering from belief number 1, that is, इनका प्रॉब्लम क्या है? They try to get certainty in an uncertain world. My child has to be perfect. How can your child be perfect? My employees must be perfect, or else I am worthless. They want certainty in an uncertain world. डोमिनेंट इमोशन इज एंजाइटी। एंजाइटी, इनका इमोशन कौन सा है? एंजाइटी, एंग्शियस एंड गिल्ट। हाथ में इन्होंने प्रोजेक्ट ले लिया, इनको मालूम है, जैसे एक जमाने में लोग बोलते हैं नायर साहब आप मेरे को ये डेट दे सकते हैं। मैं बोला नहीं बहुत मुश्किल है डेट। नहीं आप तो दे सकते हैं, आप तो तोप है, आप तो एडजस्ट कर सकते हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। चढ़ा दिया। एंड आई मस्ट बी परफेक्ट, एंड आई मस्ट नॉट ओनली बी परफेक्ट, और लोग बोलना चाहिए कि नायर साहब इज वेरी अकोमोडेटिंग। तो ये बोलने की और ये बुलवा के लेने के चक्कर में क्या हुआ, हमने काम ले लिया, हमसे करने से भी हमारी कैपेसिटी से ज्यादा काम ले लिया। जब हमारी कैपेसिटी से ज्यादा हमने काम ले लिया, दो चीज हो गए, दो इमोशन। एक एंजाइटी, एंजाइटी की ये काम मैंने जो लिया है मैं खत्म कर पाऊंगा कि नहीं, खत्म कर पाऊंगा कि नहीं, खत्म कर पाऊंगा कि नहीं, ये एंजाइटी। और गिल्ट, साला क्यों लिया, क्यों लिया, क्यों लिया? जब मेरे को मालूम है कि मैं खत्म नहीं कर सकता हूं, जब मुझे मालूम है कि ये मेरे कैपेसिटी के बाहर है, तो मुझे लेना नहीं चाहिए, क्यों मैंने लिया? लेकिन लेने के बाद we keep on suffering ourselves, and that is why we are guilty of the past, anxious of the future. Guilty of the past, anxious of the future. They are very submissive. Submissive का मतलब है वो कभी ना नहीं बोल सकते, किसी को ना नहीं बोल सकते। I know of a friend of mine, उसको कभी भी कोई भी चीज के लिए, आपका घर में प्रॉब्लम हो गया, उसको फोन करो आएगा, पुलिस स्टेशन जाना वो आएगा, अपना काम छोड़ के वो करता है। क्यों? क्योंकि सबका अप्रिसिएशन चाहिए उसको। दे डू हाई इनजस्टिस टू देमसेल्व्स, अपने ऊपर बहुत जुल्म करते, अपने ऊपर बहुत जुल्म कर लेते हो लोग। दे सफर इन एवरी कॉर्नर, they suffer, they get depressed because the world has exploited them. वर्ल्ड ने कुछ नहीं किया। अगर कोई तुमको फोन करता, तुम आ रहे हो, अगर तुम्हें कोई फोन करता है और तुम चली जाती हो, तो उसमें दुनिया ने क्या गलती किया? नहीं, सब ने मेरे को एक्सप्लॉइट किया, सब ने मेरे को यूज किया। अरे तुम यूज करने मत दो ना, फिर तुम यूज करने को देते हो, बोले होलसेल में आई एम अवेलेबल, एंड देन यू आर सेइंग दुनिया ने मेरे को यूज किया, मेरा फायदा उठाया। तुमने उठाने क्यों दिया? उठाने के लिए नहीं देने का है तो तुम्हें ना बोलना पड़े, ना तो तुम बोल नहीं सकते, बिकॉज आई मस्ट बी परफेक्ट। पीपल सफरिंग फ्रॉम बिलीफ नंबर 2। बिलीफ नंबर 2 क्या है? इसका डेफिनेशन क्या है? अदर्स मस्ट बी जस्ट एंड काइंड टू मी, और लोग मेरे को समझ के मेरे हिसाब से करे, और अगर औरों ने समझ के मेरे वातावरण में काम नहीं किया जैसा मुझे चाहिए, तो मैं वर्थलेस हूं। तो इनको क्या हो जाता है, इन्होंने कोई भी काम दूसरे को दिया और वो काम नहीं हुआ, तो इनको लगता है कि वो आदमी ने जानबूझ के नहीं किया, हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए। ऐसा नहीं है, वो आदमी का करने की शक्ति उतनी थी, वो कभी भी लाइफ में ओरिजिनल के जगह पे जिरोक्स और जिरोक्स के जगह पे ओरिजिनली दिया था। So you can't blame him alone. इनका डोमिनेंट इमोशन क्या? हॉस्टिलिटी, गुस्सा हो जाते दूसरों पे, दूसरों का काम करने का तरीके पे इन्हें नाराजगी है, और लोग जल्दी जल्दी करे काम, लेकिन औरों का काम